आज मैं आपको वाक्य और उसके भेद बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। ये मैंने पहले भी बोला था कि अगर मैं कहूँगी मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई तो आप बोलेंगे ध्वनि, और लिखित रूप से वर्ण। और नॉर्मली पूछा जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो आपकी दोनों ही आएगी, जो आपका विकल्प होगा वही सही है। इसके बाद वर्ण और ध्वनि के बाद आपका आता है, क्रम से बता रही हूँ, अक्षर आएगा, फिर उसके बाद पद या पद को हम शब्द भी कहेंगे, फिर पदबंध, फिर जाके आपका उपवाक्य और फिर वाक्य आएगा। तो इसके बाद मैं आपको यहाँ पे वाक्य और उसके भेद बताऊंगी। तो जो वाक्य होता है वो भाषा की सार्थक इकाई होती है, जिसमें हमारे विचार और भाव के स्पष्टीकरण हो जाते हैं और जो हमें आसानी से समझ आ जाते हैं। कहने का मतलब सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो। तो इसके लिए हमें सबसे पहले 6 तत्वों को जानना जरूरी है। ये 6 तत्व है सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय। आपको बता दें कि सार्थकता, कोई भी वाक्य जो हम बना रहे हैं तो सबसे पहले वो सार्थक शब्द उनमें होने चाहिए। उसी प्रकार योग्यता भी होती है, अपेक्षित अर्थ को प्रकट करने की योग्यता रखे वही हमारा सार्थक और योग्य वाक्य होगा। तो योग्यता मतलब जो सामर्थ्य रखता है उस वाक्य को बनाने की या उस वाक्य को पूर्ण करने की सामर्थ्य रखता है। तीसरा है आकांक्षा। आकांक्षा मतलब होता है इच्छा, किसी भाव को जानने के लिए किसी दूसरे पद को सुनकर उस दूसरे वाक्य को जानने की इच्छा। जैसे किसी ने कहा है सोती है, तो हमारी मन में इच्छा होती है कि किसके लिए कहा होगा, तो फिर किसी ने उत्तर दिया श्यामा सोती है। तो इसी प्रकार से वाक्य में आकांक्षा भी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है निकटता और आसक्ति। निकटता मतलब होता है समीपता। बोलते और लिखते समय वाक्य के शब्द परस्पर निकट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई वाक्य यहाँ पे लिखा है तो दूसरा इतनी दूर लिखा हुआ है, उनमें एक बराबर समीपता होनी चाहिए। इसके बाद है पदक्रम। पदों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। कहने का मतलब कोई भी वाक्य हो एक क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए। चांदनी रात सुहावनी होनी चाहिए, तो हमें एक क्रमबद्धता होनी चाहिए। ऐसी नहीं कि हमने उल्टा लिख लिया, सुहावनी रात चांदनी होती है, तो ऐसा नहीं। वाक्य में पदों का एक क्रमबद्ध रूप होना चाहिए। इसके बाद छठवां है अन्वय। मेल जरूर होना चाहिए, लिंग वचन पुरुष आदि के अनुसार वाक्य होना चाहिए। बालक और बालिकाएं गई, तो वाक्य बनाते समय हमें इन 6 तत्वों को ध्यान में रखना है। पहला हो गया सार्थकता, दूसरा हो गया योग्यता, तीसरा हो गया आकांक्षा, चौथा हो गया निकटता, पांचवा हो गया पदक्रम और छठवां हो गया अन्वय। तो ये 6 तत्वों को जानना अनिवार्य है। इसके बाद है वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य को हम कर्ता भी बोलते हैं। कहने का मतलब जिसके बारे में कुछ बताया गया हो। जैसे मैंने कहा अनुराग पढ़ता है, अनुराग खेलता है, तो जो जिसके बारे में कहा गया है जो कर्ता होता है वही हमारा उद्देश्य होता है। कभी कभी आपने देखा होगा जो उद्देश्य होते हैं वो बड़े वाक्य वाले भी होते हैं। जैसे यहाँ पे कहा है कि परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है, तो यहाँ पे परिश्रम करने वाला व्यक्ति यहाँ पे उद्देश्य है। उद्देश्य मतलब कर्ता। दूसरा होता है विधेय। विधेय मतलब होता है विषय जिसमें उद्देश्य के बारे में कुछ कहा गया हो। जैसे यहाँ पे लिखा है कि किरण पढ़ती है, सीता पढ़ती है, तो जो क्रिया होती है वही क्या होती है, विधेय होता है। कभी विधेय भी क्या होता है, बड़े वाक्य वाला आता है। जैसे आप देख सकते हो कि लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर आई, तो ये लंबे लंबे बालों वाली लड़की है उद्देश्य, और जो बाकी छूट गया है अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए इधर आई, तो ये हो गया हमारा विधेय क्रिया। ठीक है, विधेय विषय। अब हम महत्वपूर्ण बातें आगे ध्यान रखेंगे। वाक्य के 2 भेद होते हैं, ये भी ध्यान रखना। एक तो होता है अर्थ के आधार पर, दूसरा होता है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। तो हम पहले अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे। तो विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मय और संकेत। आगे हम देखेंगे, इनको अच्छे से जानेंगे। विधानवाचक, जो विधानवाचक है जिसमें क्रिया के करने या होने की सूचना होती है, जो क्रिया कर रहे हैं या हो रही है। देखो नॉर्मली बात है, राम पढ़ रहा है, राम खेल रहा है, ये क्रिया हो रही है और होने की सूचना मिल रही है, ये विधानवाचक है। तो इसी तरीके से आपके पास वाक्य आएंगे, फिर आप इन वाक्यों को आपने छांटना है कि ये कौन सा वाक्य है।
दूसरा है निषेधवाचक। निषेधवाचक बहुत सरल है, जिसमें कार्य के न होने का भाव होता है। तो ना, नहीं, मत ऐसे वाक्य के बीच में आता है। जैसे तुम मत लिखो, तुम मत खाओ, तो जैसे मत है, मैं नहीं जा सकता जैसे नहीं है, तो ये निषेधवाचक वाक्य होता है। इसके बाद आप आगे देखिए आज्ञावाचक, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम आज्ञा या उपदेश प्रार्थना दी जाती है। जैसे मैंने आज्ञा दी है कि बड़ों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, या मैंने उपदेश दिया है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, या मैंने कहा है कि ये सामान लेकर आओ, ये आज्ञा दे दी है। तो ये आज्ञावाचक वाक्य है। इसके बाद प्रश्नवाचक, ये भी सरल है, जिसमें प्रश्न पूछने का ज्ञान दिया जाता है। ऐसे वाक्य को कैसे पहचानेंगे, तुम क्या पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे क्या क्या है, प्रश्नवाचक है। इसके बाद है इच्छावाचक। इच्छावाचक में इच्छा, जैसे इच्छा, आशीष, शुभकामनाएं जैसी बातें आती है। तो आप देख सकते हैं तुम्हारा कल्याण हो, तो हमने यहाँ पे शुभकामनाएं दे दी है। तो इसी तरीके से आपको वाक्यों को पहचानना है कि कौन सा वाक्य कौन सा है। अब है संदेहवाचक। संदेहवाचक भी सरल है, जिसमें हमें किसी वाक्य में संदेह और संभावना व्यक्त होती है। इस तरीके से हम वाक्य की पहचान करेंगे। विस्मयवाचक वाक्य, जिसमें आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक जैसे भाव होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो आप देख सकते हैं ये वाह है, एक संबोधन है, तो यही विस्मयवाचक वाक्य होते हैं। नेक्स्ट है लास्ट संकेतवाचक, जिसमें संकेत किया जाता है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। तो ये लिखा है ना, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, तो ये मुख्य है और इस पर ये दूसरी क्रिया निर्भर हो रही है, तो इसीलिए संकेतवाचक। अब आपके पास अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, इसको अच्छे से समझ जाइए। दूसरा है रचना के आधार पर 3 भेद, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। जैसे मैंने कहा राकेश ने भोजन खाया, मोहन पढ़ता है, सीता गाती है, तो ये एक नॉर्मल सा सरल वाक्य है। इसके बाद लास्ट दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय की तरह होता है, जिसमें और, किंतु, परंतु, तथा, एवं, पर जैसे शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा वह सुबह गया और शाम को लौट आया। वह सुबह गया और, ये और जो है इन दोनों वाक्यों के बीच की कड़ी का काम कर रहा है। जैसे प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, तो ये 2 वाक्यों को जोड़ रहा है, ये होते हैं संयुक्त वाक्य। उसी प्रकार से मिश्र वाक्य जो होते हैं, जिनमें एक मुख्य वाक्य होता है, दूसरा आश्रित होता है। तो इसमें भी जो, वह, वे, जितना, तो, कि, जब तक, तब तक ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, तो जो ये तो है ये मिश्र वाक्य है। आपके पास कभी प्रश्न आएगा, इसी तरीके से पंक्ति आएगी, तो आपको पूछा जाएगा ये कौन सा वाक्य है, तो आप समझ जाओगे ये मिश्र वाक्य है। तो इनके उदाहरणों को आप अच्छे से समझें और इनको अच्छे से नोट करें। थैंक यू दोस्तों।